साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ बहुत ही सच्चोट, ईमानदार और तटस्थ न्यायाधीश हैं। जिस प्रकार से वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं उन तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए कि आज हमारे देश में एक ऐसा घटना जो इतिहास में एक अवर्णनीय घटनाक्रम चल रहा है। बिशप के ऊपर, पादरियों के ऊपर रेप के वो लगे, चार्जेस लगे, सो कोर्ट से भी सिद्ध हो गया, लेकिन जब उसके ऊपर उनको धरपकड़ ही नहीं होगा। और तरुण तेजपाल पत्रकार, उसका CCTV में पूरा फुटेज है, कुछ नहीं, सब दब गया, ख़त्म हो गया खेल, जिसमें कि पूरा कानून व्यवस्था के ऊपर ही उंगली उठ रही है और भारत का लोकतंत्र भी प्रश्नवाचक चिन्ह पे खड़ा है। निर्दोष संत को न्याय मिले, ये आपसे हम अनुरोध करते हैं। तो मैं अपनी ओर से पत्र लिखूंगा DY चंद्रचूड़ जी को। एक हमारे देश का सौभाग्य है कि इस समय जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ बहुत ही सच्चोट, ईमानदार और तटस्थ न्यायाधीश हैं। जिस प्रकार से वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं उन तक हमें अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारे पास कुछ माध्यम है, सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देश भर के एक भारत के नागरिक के नाते मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी ओर से पत्र लिखूंगा DY चंद्रचूड़ जी को कि आज हमारे देश में एक ऐसा घटना जो इतिहास में एक अवर्णनीय घटनाक्रम चल रहा है, जिसमें कि पूरा कानून व्यवस्था के ऊपर ही उंगली उठ रही है और भारत का लोकतंत्र भी प्रश्नवाचक चिन्ह पे खड़ा है। तो आपको इसमें पहल करके इसकी न्यायिक ठीक से जांच हो और एक निर्दोष संत को न्याय मिले, ये आपसे हम अनुरोध करते हैं। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखने का सोच रहा हूँ। और अगर इसी प्रकार से अगर देश भर से उनको पत्र जाए, देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति और कलेक्टर के माध्यम से हमने जितने भी पत्र दिए, प्रधानमंत्री को दिए, मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में पत्र दिए गए देश भर से, लेकिन 10, साढ़े 10, 11 साल के आसपास हो गया, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, क्योंकि पूरा तंत्र ही जब बापूजी के खिलाफ खड़ा है, कोई अगर सो रहा हो तो आप उसको जगा सकोगे, लेकिन अगर कोई जानबूझकर सो रहा हो तो कैसे जगाओगे आप? सवाल ही नहीं है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो भी रूलिंग पार्टी के दबाव में होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके द्वारा ही वो चुनी गई रहती है। तो हालांकि उन्होंने अपनी बात तो कही है कि कहीं किसी ने थप्पड़ किसी को लगा दिया और वो 10 साल से जेल में बंद है, इसके ऊपर सोचना चाहिए। कई चीज़ें उन्होंने कही है, लेकिन वो चीज़ें अब जब तक वो उसको नीचे अप्लाई नहीं करेंगे, उसको जब तक हम उसको अनुसरण नहीं करेंगे कानून के द्वारा या लोगों को, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमारे देश में ये तो चलता रहता है, राष्ट्रपति बोलते हैं, कई बार तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी पलट दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट केवल बोलेंगे, लेकिन करना तो शासन व्यवस्था को है ना। अगर वो करेंगे ही नहीं तो, जैसे कि कई बड़े बड़े बिशप के ऊपर, पादरियों के ऊपर रेप के वो लगे, चार्जेस लगे, सो कोर्ट से भी सिद्ध हो गया, लेकिन जब उसके ऊपर उनको धरपकड़ ही नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए इमाम बुखारी के ऊपर। ऐसे ही तो हम सोचते हैं कि इस समय जो DY चंद्रचूड़ है, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उन तक हमें बात अपनी पहुंचानी चाहिए और पत्र के माध्यम से पहुंचानी चाहिए। और अगर देश भर से लाखों की संख्या में पत्र जाए उनके एड्रेस पे, तो शायद वो ज़रूर विचार करेंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसे कई केस हो चुके हैं, जैसे गुजरात का एक स्वामी केशवानंद जी का केस था, कई सालों तक वो जेल में रहे और उनकी कोई सुनवाई नहीं। लास्ट में जब कोई एक ईमानदार जज आए, उन्होंने जब देखा कि ऐसा फैब्रिकेटेड केस में इनको फंसा दिया गया है, और फिर वो निर्दोष बरी हुए। उसके बाद देख लीजिए, अभी जैसे स्वामी असीमानंद जी का केस है, साध्वी प्रज्ञा जी का केस है, उसमें भी उनको निर्दोष क्लीन चिट दिया गया, छोड़ा गया। हालांकि उनके जो 9-10 साल बर्बाद कर दिए गए, उनके शरीर को पूरा नष्ट कर दिया गया, बीमारियों का घर बना दिया गया, वो तो फिर उसका तो कोई भी बदला नहीं चुका सकता है। और इसके लिए तो हमारे देश में एक कानून बनना चाहिए कि जो भी अदालतें ऐसे पैसे खाकर, जैसे कि रंजन गोगोई कहते हैं कि 80% तक की निचली अदालतें भ्रष्ट हैं, ऐसे जो लोग भी पैसे खाकर इस प्रकार के डिसीजन देकर लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और जेल भर रहे हैं,
और जेल में भी तो सरकार का कितना सारा एनर्जी लगता है। क्योंकि काफी सारे नेता अभिनेता पे आरोप सिद्ध हो जाता है, सजा हो जाती है, तुरंत ही सलमान खान का देख लीजिए, अगर कोई मतलब सारा दुनिया देख रहा था, उसके जिसने गवाही दी उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। जिस पुलिस वाले ने गवाही दी थी उसके खिलाफ में, वो तो ख़त्म ही हो गया समझ लीजिए। और जिन लोगों के ऊपर गाड़ी से कुचल के उसको मार दिया गया, तो ऐसा घोषणा कर दिया गया था कि भी वो वहाँ नहीं था, जबकि कुछ इसमें बोलने जैसा है ही नहीं। काला हिरन तो मानो खुद ही उसने आत्महत्या कर ली थी। और तरुण तेजपाल पत्रकार, उसका सीसीटीवी में फुटेज पूरा फुटेज है, कुछ नहीं, सब दब गया, ख़त्म हो गया खेल। और बड़े बड़े, आप बताइए कौन से बड़े नेता को जेल में ठूसा गया है? वही ठूसा जाता है जो रूलिंग पार्टी में नहीं होता है। जब पार्टी आती है, अपने विपक्ष के नेताओं को ही दबाव डालकर जेल में डालती है। आज अभी थोड़े दिन पहले जो वो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, कितने सालों से वो कर रहा था ये सब, सरकारें क्यों नहीं दबा रही थी? तो ऐसे ही इस देश में नेता तंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र होता तो 125 करोड़ लोग, 4-4 करोड़ केस पेंडिंग, वर्षों तक बेचारे लड़ते लड़ते ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती है, घर बिक जाते हैं, घर पे बर्तन बिक जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मुझे लगता है कि अब एकमात्र मैं अपनी ओर से अगर एक नागरिक के नाते कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं पत्र लिखूँगा DY चंद्रचूड़ जी को। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।